तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। खबर की सरकारी सतह पर तौसीक नहीं हुई है। पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का दावा है 29 मार्च को पीओके की असेंबली ने इस तजवीज को मंजूरी दी। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस बात की यकीन दहानी कराई थी। 22 मार्च को इस डायरेक्शन में कदम उठाने की यकीन दहानी कराई गई थी। और अब ये अहम खबर कि वजीर दाखिला अमित शाह की तजवीज पर पीओके का बड़ा कदम, शारदा पीठ कॉरिडोर की तजवीज को पीओके की मंजूरी मिल गई है। करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर ही शारदा पीठ कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। हालांकि खबर की अभी सरकारी सतह पर तौसीक नहीं हुई है। जानकारी है उसके अनुसार पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का यह दावा है 29 मार्च को पीओके की असेंबली ने तजवीज को मंजूरी दी थी। आज यहाँ पर जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, एक बड़ी खबर से हम शुरुआत करना चाह रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर ही शारदा पीठ कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और बेहद अहम इस खबर को माना जा रहा है। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी से। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की तजवीज पर पीओके का बड़ा कदम, शारदा पीठ कॉरिडोर की तजवीज को पीओके की मंजूरी मिली है। करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू से। शैलेंद्र, बेहद बड़ी खबर है ये, डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, आपको याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जो शारदा पीठ कुपवाड़ा में जो मंदिर है उसके इनॉग्रेशन में वो शामिल हुए थे वर्चुअली। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जिस तरह से पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर है उसकी तर्ज पर ही एक रिक्वेस्ट आया है रविंद्र पंडिता की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस पैटर्न पर ही एक कॉरिडोर होना चाहिए जम्मू कश्मीर में और पीओके के बीच में, ताकि जो डिवोटीज है, जो श्रद्धालु हैं, वो दर्शन कर सकते हैं शारदा पीठ का जो पीओके में है मुजफ्फराबाद में। हालांकि इसके तुरंत बाद यानी 29 तारीख को जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो असेंबली है उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। हालांकि इसको भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। एक प्रपोजल पास हुआ है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कॉरिडोर होना चाहिए ताकि लोग आ जा सके पीओके के अंदर। हालांकि अब हम देख पा रहे हैं कि इस खबर के बाद जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर डिप्लोमेट है, जो इंडिया में हाई कमिश्नर रह चुके हैं अब्दुल बासित, वो अब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो हालांकि हमने ये भी देखा है कि उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले उन्होंने अब्दुल बासित ने ही इस बात का समर्थन किया था कि इस तरह का कॉरिडोर होना चाहिए ताकि लोग जो है, जो श्रद्धालु है, जो पिलग्रिम्स हैं, वो दर्शन कर सके, वो आ जा सके पीओके में। लेकिन अब जबकि ये हो रहा है, जो रेजोल्यूशन पास होने की खबर हो रही है, अब उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी, इस डायरेक्शन में वो स्टेप्स उठाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का क्या रवैया रहता है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि पीओके की जो असेंबली है वो सिर्फ नाम की असेंबली है, वो खुद से कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर वो फैसला लेते भी हैं तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार की जब तक मुहर नहीं होगी तो उस दिशा में वो इंडिविजुअल नहीं है, वो इनके पास इतनी आजादी नहीं है कि वो इस तरह का फैसला खुद से ले सके। जी शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितना अहम है ये भारत की ओर से अगर देखें? देखिए, जाहिर तौर पर भारत तो चाहता है कि पिलग्रिम्स वहां जाएं और हम जिस तरह से हमने करतारपुर में देखा था कि श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा भी तैयार की गई थी, बड़े पैमाने पर सुविधाएं तैयार की गई हैं करतारपुर में, और कोई भी वहां पर आ जा सकता है, किसी तरह की रोक टोक नहीं है। पासपोर्ट की जरूरत होती है, इसके बाद वो इस यात्रा पर जा सकते हैं। तो उस तर्ज पर ही पीओके में जो शारदा पीठ है, हालांकि वो बहुत दूर नहीं है, एलओसी के बहुत पास में वो है, तो अगर इस तरह का कॉरिडोर बनता है तो जाहिर तौर पर जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि वो
इस तरह की यात्रा पर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाती है कि अगर इस तरह का कॉरिडोर बनता है, जिसका भी फिलहाल सिर्फ प्रपोजल है, और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी अब से कुछ दिन पहले 24 तारीख का जिक्र किया था कि उनके पास रविंद्र पंडिता की तरफ से रिक्वेस्ट आया है कि करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर ही एक कॉरिडोर शारदा पीठ के लिए भी होना चाहिए, जो कि बहुत दूर नहीं है एलओसी से। तो ऐसे में मंत्री अमित शाह हम इस दिशा में जरूर कदम उठाएंगे। तो जाहिर तौर पर उसके बाद अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो असेंबली है, उनकी तरफ से जो ये प्रस्ताव पारित होने की खबर है, ये एक अच्छी खबर है कि वहां के लोग भी अब ये चाहते हैं कि इस तरह का कॉरिडोर होना चाहिए, ताकि देखिए यहाँ से श्रद्धालु अगर जाएंगे तो उनको भी फायदा होगा, कि उनको भी उसका फायदा मिलेगा। एक तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा ही, लेकिन बिजनेस के लिहाज से भी पीओके के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस हद तक जाकर पीओके के इस फैसले को समर्थन करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान रविंद्र पंडिता जी भी मौजूद हैं। रविंद्र पंडिता जी, आपका बहुत स्वागत करना चाहेंगे अपने खास पेशकश में, और आपसे जानना चाहेंगे इस खबर पर, क्योंकि ये जो कोशिश है ये आपकी तरफ से शुरू की गई थी, क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन रहेगा सर? देखिए जी, 2 दहाई से हम कोशिश कर रहे हैं। 2006 से हमारी पहली जो है चिट्ठी भारतीय सरकार को लिखी है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि अगर सीबीएम एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि अगर दोनों तरफ से मैं चाहता हूं कि राहदारी खोल दी जाए। अभी जो हमने पहली नवरात्रा को उद्घाटन किया उस मंदिर का, जो 1947 में गुरुद्वारा और मंदिर हुआ करता था टीटवाल में, इसको जलाया गया था कबायली हमले में। अब हम जब 2021 में यहाँ गए थे टीटवाल की तरफ, एलओसी की तरफ, मुसलसल हम जा रहे हैं पिछले 5 साल से, केरल भी गए, विदर्भन भी गए। अब जब हम टीटवाल गए तो वहां के मकामी लोगों ने हमें वो जमीन और उसकी शिनाख्त करी कि ये प्लॉट आपका है, ये जमीन आपका है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी वही है। तो हमने 1 साल के अंदर अंदर वो हेरिटेज साइट दोबारा कायम करी जो 1947 में हुआ करती थी। कोई नई चीज नहीं बनाई, पहले मैं वाजे करूं। जी। हमारी कोशिश ये है कि दोनों तरफ से जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, हमारी सिविल सोसाइटी जो उस पार है, उन्होंने भी यही आवाज उठाई है। जो एलएम का मरकज है हमारा शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा तहजीब यानी शारदा सिविलाइजेशन और शारदा टेम्पल, इसमें हमारी कम्युनिटी जो है, हम चाहते हैं कि क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म जो है ना, उसकी शुरुआत हो। ये जदोजहद हम कर रहे हैं, ये हमने भारतीय सरकार से और पाकिस्तानी सरकार से भी ये मुतालबे किए हैं, और इसकी हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। जो हमारा पीओके का भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2018 का है, 3 जनवरी का, वो भी इस कड़ी में एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। अब चूंकि अभी हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया है, पहली नवरात्रा को 22 मार्च को जो हमने टीटवाल में इनॉग्रेट किया है टेम्पल, तो इसमें ये आश्वासन मिला है भारतीय सरकार से कि वो जरूर इस पे कदम उठाएंगे। और इसी असना में अगर पीओके की एजेके की असेंबली में ये पारित हो जाता है कि हम शारदा कॉरिडोर खोलेंगे, क्योंकि वहां भी जदोजहद चल रही है ना, हमारी सिविल सोसाइटी वहां भी है। ये हम खाली एक तरफ से आवाज नहीं उठा रहे, वो लोग भी समझते हैं कि यहाँ की माइशत में कितना इजाफा होएगा, अलिम में कितना इजाफा होगा, इंटरनेशनल टूरिज्म कैसे बढ़ेगा शारदा पीठ में। अभी वहां के जो है कवानीन बहुत सख्त है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे एडमिनिस्टर करके कुछ कवानीन बनाए हैं कि किसी भी फॉरेनर को 5 किलोमीटर के अंदर अंदर एलओसी के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। अभी भी हमारे एक सुजाता और वेंकट रमन साहब, वो मुजफ्फराबाद में ही है, वो फिर इसी कोशिश में लगे हैं कि हम शारदा पीठ की जो है दीदार करें, दरगाह करें, पर उनको इजाजत नहीं दी जा रही। ये इस सिलसिले में अगर एजे के असेंबली ने पीओके जिसको हम कहते हैं, उन्होंने पारित किया एक रेजोल्यूशन, ये बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि वो समझते हैं लोकल गवर्नमेंट वहां की कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं और इससे कोई नुकसान नहीं है। तो हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि 4 सितंबर को अगर आपको याद होगा पीछे हमने छड़ी मुबारक यात्रा निकाली थी टीटवाल में, तो उस पार के लोग भी तो हमें मिलने आए थे ना जी, किशन गंगा के किनारे पे। उससे पहले जो है 14 सितंबर 2021 को भी पहली बार 72 साल में
कम से कम 100 लोग उस पार के भी आए थे हमें ग्रीट करने के लिए। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट देख के दोनों सरकारों को अब ये करना चाहिए कि जिस तरह से हमारा LOC परमिट है कि हम POK जा सकते हैं, POK के लोग इधर आ सकते हैं, उस पर पहले कुछ तरमीम करके इनिशियली J&K के हिंदूज को अलो करें। करतारपुर कॉरिडोर क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, करतारपुर मैं खुद भी गया 24 नवंबर 2019 को, और इसी चैनल पे अगर आप देखें कि इसको कितना हमने उस टाइम हाईलाइट किया था कि पहला कश्मीरी में था जो करतारपुर गया। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों गवर्नमेंट ने मुझे क्लियर किया करतारपुर के लिए, तो शारदा पीठ हम क्यों नहीं जा सकते? शारदा हमारी इष्ट देवी है, शारदा हमारी सबसे पुरानी जो है तहजीब है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1948 के बाद ये बंद है। हमारे गुरु वहां पे मुकीम थे, स्वामी नंदलाल कौल जी। तो हमें राइट है एक पिलग्रिमेज का। तो राइट टू पिलग्रिमेज अगर हम देखें, अगर हम बहुत पीछे भी जाएं UN रेजोल्यूशंस में भी 1948 के, उसमें भी तो फ्री मूवमेंट है ना। अब चूंकि दोनों साइड से जी बिल्कुल सर, आपसे हमारी ये बातचीत जारी रहेगी और बहुत बड़ी एक कामयाबी के तौर पर इसे देख सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र पंडिता जी, जो कि फाउंडर हैं, हेड है सेफ शारदा कमेटी कश्मीर से, और एक लंबी लड़ाई उन्होंने यहां तक के लिए लड़ी है, और इसीलिए उनसे हम तमाम उनका जो रिएक्शन है वो इस खबर पर जान रहे हैं। एक और हमारे साथ मौजूद मेहमान कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, बेहद सीनियर लीडर है बीजेपी के। और कविंद्र गुप्ता जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे इस अहम खबर पर क्या कुछ आपका रिएक्शन है? देखिए, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, और एक जो आस्था इसमें है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है, और जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिया गया, आज उस इनिशिएटिव को पूरा किया जा रहा है। हमारे तमाम मंदिर जिनको आकर हमलावरों ने तोड़ा था, खत्म किया था, और बहुत देर अदालतों में केस चलते रहे, लेकिन आज जो शारदा मंदिर के निर्माण की बात कही है, तो हम गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जिसके प्रयास हमेशा सफल होते हैं। और लोगों की जो एक मांग थी, खास करके हमारे कश्मीरी पंडित समाज की, वो सभी के लिए आस्था का केंद्र है। तो स्वाभाविक बात है कि एक खुशी की लहर होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल। कविंद्र गुप्ता जी, हमारे साथ रविंद्र पंडिता जी भी मौजूद हैं, बहुत ही मौजूद शख्सियत है। रविंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, और हमने खुद देखा है कि किस तरह से आपने हर जगह इस बात को लेकर रहनुमाई करी है, लगातार आप मिलते रहे हैं। तो कम से कम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम जो है बेहद अच्छा माना जा रहा है। इस लड़ाई को आप किस तरह से देखेंगे सर? नहीं, देखिए, ये दोनों तरफ से एक सिविल सोसाइटी, एक मूवमेंट है। जी सर। हम बिलीव करते हैं कि सरकार अपना काम करे, हमारी फौजें अपना काम करें सरहदों पे, और सिविल सोसाइटी का भी एक रोल बनता है। 25 साल से हम जो बाहर हैं अपने घर से बेघर, उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि जो हमारी हेरिटेज है, सकाफत है, तमद्दुन है, उसको बरकरार किस तरह से रखा जाए। और हम सब पे फर्ज आयद बनता है कि इस कड़ी में हम आगे बढ़े। और सबसे बड़ी कड़ी इसमें जो है, जो दोनों तरफ से हमने देखा है कि शारदा पीठ को लेके उस तरफ भी आवाज उठ रही है। 2015 से हमारे अभी इस टाइम करीब 150 मेंबर हैं जी वहां पे सिविल सोसाइटी के। तो एक सिविल सोसाइटी का भी फर्ज बनता है कि वो आगे आए और अपने अपने इलाके में अपने अपने मजहब को लेके। मैं नहीं कहता हूं कि हमने टीटवाल में एक भी हिंदू नहीं है इस टाइम, एक भी सिख नहीं है, और हमने उसी तर्ज पे वो गुरुद्वारा और मंदिर फिर से बनाया जिस तरह पे वो 1947 में था। इट मीन इट्स अ रिक्लेमेशन ऑफ द हेरिटेज, और हेरिटेज को बचाना हमारा अवलीन फर्ज है। इस टाइम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमारे रविंद्र गुप्ता जी भी इस बात से बड़े खुश होंगे। और अगर अब सरकार ने भी मुदाखलत करी है, सरकार ने इस बात को रिकॉग्निशन दी है, तो हम तो बहुत ही खुश है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, लाइव उद्घाटन किया था अभी जो है पहली नवरात्रा को 22 मार्च को इस टेम्पल और गुरुद्वारा की। तो इसके बाद हमारे LG साहब जो इस टाइम है, उनका भी जो है, उनका बड़ा क्लियर कट जो इस टाइम दिख रहा है कि हमें इन चीजों को, हेरिटेज साइट्स को बचाना है। उन्होंने भी हमको बड़ा वेलकम किया था। मुझे याद है कि हमारी फिर उसके बाद मुलाकात हुई LG साहब से,
अमित शाह जी भी मिले थे अभी टीवी कॉन्क्लेव के साइड में, जो आपका टीवी कॉन्क्लेव था न्यूज 18 का, तो हमने उधर भी उनसे बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने कम से कम इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जो हाल ही में आपका टीवी कॉन्क्लेव हुआ, बड़ी खुसूसन इस बात पे हमने जो है उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, वो सबसे बड़ी बिल्कुल सर, आप भी हमारे साथ बने रहिए और कविंद्र गुप्ता जी, आप दोनों मेहमान जो है हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा हम यहाँ पर